पूर्ण चंद्र उज्ज्वल निशा, चहु दिशि उल्लास। मधुवन के कण कण में है थिरक रहा महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो हो कर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। स्वयं के भाग्य पे सब इतराए, भाग्य पे सब इतराए। पुरुष रूप में कृष्ण है केवल, बाकी सब है नारी। आज हुआ ब्रज धाम रास में, झूमे सृष्टि सारी, झूमे सृष्टि सारी। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुनो सुनो मेरी प्यारी प्यारी सखिया, मेरी भोली भाली गोपिया। आज मैं आपको ये मुरली नहीं लेकिन भोलेनाथ महादेव की ज्ञान मुरली सुनाता हूँ। क्या तुम सुनना चाहोगी सखी? हाँ हाँ कृष्णा, तनिक हमें भी तो सुनाओ ज्ञान मुरली। तो फिर ठीक है सखी, ये ज्ञान मुरली सच्चे साहेब की आप सब साहेबजादियों के लिए विशेष है। जरा ध्यान से समझना और जीवन मंत्र बनाना, तभी तुम सच्चे साहेब को सच्ची दिल से राजी कर सकेंगी। क्या तुम सज्ज हो? हाँ कृष्णा, मुझे तो गोपेश्वर को राजी करना ही है। तो बताओ क्या करें जो वो हम पर राजी रहे। तुम्हारी मुरली तो पूरा सत्युग सुनते ही रहेंगे। शिव की ज्ञान मुरली की दीवानी बनके मुझे भी तो सुध बुध बुलानी है। बताता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? सुध बुध बुलानी है तो फिर ठीक है। देखो बात ये है, यह वरदान याद रखना, सदा खुश नसीब भव, खुशनुमा भव, खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव।
कृष्ण समझ गए, खुश तो हम तुम्हारे साथ वैसे भी है। ये पाठ हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम सदैव खुश ही रहेंगे, नाराज कभी नहीं होंगे। अरे वाह वाह वाह, मेरी सुंदर सुंदर गोपियाँ, तुम तो बड़ी बहादुर निकली हैं। मान गए तो पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सबको सदैव मुस्कुराते रहना है मेरी तरह, ठीक है ना? बाकी सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ देना। तो ठीक है, जाओ सभी सच्ची दिल से साहेब को राजी करो। जाओ जाओ। कितना आनंद आ गया आज तो कृष्ण की महारास में, है ना सखिया? कितना सुखपूर्ण दिन का ये पहला पहर बीत गया। अब चलो जल्दी जल्दी घर की सफाई करते हैं, भगवान भोलेनाथ को राजी जो करना है। खूब हमारा भाग्य जो ये सेवा हमारे नसीब में है। खुशी खुशी से ये कार्य संपन्न करेंगे सखिया। अब परीक्षा तो बनती है। मेरी लीला तो बहुत देखी, आज थोड़ी इन गोपियों की लीला देखे, है ना? લ્યો કરો વાત. વીજળી હોય ત્યાં કડાકા ને ભડાકા તો હોય જ. અરે રે આ જો કેવું પોતું માર્યું છે. કચરો તો એમ ને એમ પડ્યો છે. હાજી કામ કરે અને લૂલી વાસીદું વાળે. અને આ વચોવચ માછડો કોણે મૂક્યો છે? હાય હાય ટાટિયા ભાંગી નાખ્યા. તો હે હું શું કહું છું, આંખો તક બટાકા મૂક્યા છે, જોયા વગર ઉપર જઈને હેડો છો અને તમે દોસ્તના પોટલા બીજા ઉપર મૂકો છો. તમારી સમજદારી તો દાદ દેવી પડે હો. કેવું પડે હો ભાઈ, કેવું પડે. હારું હારું, હવે મને નો સમજાય. અને જલ્દી જલ્દી કામ પૂરું કર. હું તો આ હેડી, મારે તો કામકાજ કરવું નથી. બીજાને રાજી કરવાનો તો મારો કોઈ ઈરાદો નથી. ભેગા મળે ચાર ચોટલા ને ભાંગે ઓટલા. હું ભલી ને મારી શિખામણ ભલી. अरे रे, हमने क्या कर दिया? आपस में परेशान होके एक दूसरे को कितना दुख पहुंचाया. कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने. सदैव खुशनुमा रहना था. कृष्ण ने कहा था कि संस्कारों का राज करना, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या हो गया. मुझे क्षमा करो. कहा सकी भगवान को राजी करने निकले थे और यहाँ तो हम स्वयं भी नाराज हो गए. तो दूसरे भी हमसे नाराज हो गए. मैं बहुत बुरी हूँ ना, है ना? सखी, आलाप प्रलाप मत करो. मुझसे देखा नहीं जाता. दिल शिकस्त नहीं बनो. उठो, अभी भी समय तुम्हारे साथ है. राजी करो मेरे प्रभु को. फिर भी मैं साथी हूँ. आगे देखो साक्षी बनके दोपहर कैसा बीतता है. लीला तो देखनी है ना. संभव नहीं होते कभी यहाँ प्रश्नों के उत्तर सभी. सोचती हूँ कि दोपहर में भोजन क्या बनाऊं. भगवान को भोग जो लगाना है ताकि वो मुझसे राजी रहे. विधि से ही सिद्धि है. भगवान के बच्चे भी संतुष्ट और मैं भी संतुष्ट. राजी खुशी से मेरे हाथों के भोजन का रसास्वादन करे. ब्रह्मा भोजन तो मैं अपने तरीके से बढ़िया बनाऊंगी. आहा, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग.
सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। આહા એ 56 ભોગ વાળા 5 ભોગ વ્યવસ્થિત ટેસ્ટી બનાવીને તો બતાવો તો સાચા માનું. અરે આ શું આખું ગામ ધરાય એટલું બનાવીને મેલ્યું છે? આ તારા મેણા ટોણા સાંભળવા નહીં બેઠી, કરવું કાંઈ નહીં અને પડારા કૂટવા છે. આગી જા અહીંથી. રોટલી ફોટલી શાક બા પકોડા ફકોડા ભજીયા કજિયા વડા બડા ચણા બણા આમાં મને ભાવતું કાંઈ નથી. હે બેન ઢોસા નો બનાવ્યા? હેડ હવે, ભગવાને જે ખાધું ઈ ખાઈ લે, ખોટા નખરા કર્યા વગર. મારે બટાકા ખાવા નથી ને આ વળી શું બટાકા ને બટાકા મારી ખાટી દાળ કાઢવાનું ભૂલી ગયા? આમાં તો મણ મીઠું નાખ્યું છે, નથી ખાવું મારે. જાઓ. શાક કિલો હોય એમાં મણ મીઠું ના હોય, તારામાં મીઠું નથી. જે ખાવું હોય ને ઈ ખાઈ લે, મારું મગજ ના ખા પૈસા. મને ગરમ ગરમ રોટલી બનાવી દે ને, આ ઠંડી રોટલી હું નહીં ખાઉં. મહારાણી, આ 4 કલાકથી ઊભા ઊભા પગ તો થાંભલા જેવા થઈ ગયા. ભાઈ સાહેબ, હું તો બહુ કંટાળી. ગમે એવું હાથ હોનાનું કરીને આપો ને કોઈ સંતોષ છે? ધાન ધૂળ કરીને ખાશે. એમ નહીં કે ધન્યવાદ કરીએ. આ તૈયાર થાળી મળી, હવે તો બનાવવું જ નથી ને. જેને જે ખાવું હોય એ ખાય. હાથે બનાવો ને હાથે ખાઓ. હું ભલી ને મારો ખાટલો ભલો. ये मैंने क्या कर दिया? पूरा कल जिसको पूजा वो देवियाँ आज मेरे संग संग है. उनके लिए भोजन बनाने में मेरा ये अशुद्ध भाव कहाँ से आ गया? मुझे व्यर्थ संकल्प विकल्प से मुक्त होने सदैव प्रसन्न रहना था, लेकिन प्रश्नचित बनने में मैं प्रसन्न चित्त रहना भूल गई. माना कि मैं सर्वों को प्रसन्न नहीं रख सकती. लोगों के प्रश्नों में उलझकर मैंने स्वयं को भी नुकसान पहुंचाया. मैं भगवान को राजी कैसे करूं? शांत हो जाओ प्रिय सखी, तुम्हारा यह रुदन मुझसे देखा नहीं जाता. तुम्हारा प्रयास तो पूरा था, लेकिन परिस्थिति ने तुम्हें प्रभावित किया. भूल तो सबने की है, तो परिणाम भी सबका होगा. यही कर्म फल है. रो नहीं सकी, शांत हो जाओ. देखो अभी शाम तक क्या होता है. सदैव याद रखो, खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव. હાસ બાપ, થાકી ગઈ. શું તો ઘોડા જેવી હતી, હવે ઊંટ જેવી ચાલુ છું. ચક્કર આવે છે. જે અલી, મારું બીપી માપી જોજો. હા હા લાવો, તમને માપું તમારું બીપી એ માપું. એ આ બીપી 200 છે અને ડાયાબિટીસ 400 છે. હાય, શ્વાસે લેવાતો નહીં. મને કોઈ તકલીફ તો નહીં હોય ને? હું મરી જઈશ તો સારું, બાબા પાસે જશો. ચિંતા શું કરો છો? મારું તો આખું શરીર તૂટે છે. મસલ્સ ખેંચાઈ ગયા અને કમર તો જાણે ફાટી પડે છે. માથામાં તો કોઈ હથોડા મારતું હોય ને એવું લાગે છે. પગ તો મારા લથડિયા મારે છે. એક તો આ દવાખાને જવાય નહીં અને સાલું મોત આવ્યું. હાય, ક્યારે આ સંગમયુગ પૂરો થશે? શી ખબર. મારું આ શરીર જરાય સાથ આપતું નથી. દિવાલ હારે માથું પછાડો ને તોય લોહી ના નીકળે. મગજ તો કામ નહીં કરતું અને વળી ખુશ કઈ રીતે રહેવું? તમે જ બોલો. બહુ જોયા વળી ખુશ રહી બીજાને ખુશ રાખવા વાળા. અથક બનીને પ્રસન્ન રહેવું કાંઈ સહેલું છે? રેઢું પડ્યું છે તે તમે રહ્યો. હા,
क्या? क्या देख रहा हूं मैं? स्वयं प्रसन्नता की देवियां, जो स्वयं को प्रेम की देवी कहती है, सदैव मेरे संग रास करती है, लेकिन उनकी ये लीला आश्चर्य, अद्भुत है। ये भी बीमारी आना, ये शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन स्वयं को खुशी से दूर रखना, ये कहाँ का न्याय? न्याय तो होकर रहेगा धर्मराजपुरी में नहीं, यहाँ। अब मैं कहकर नहीं, करके दिखाऊंगा। बनना तो इन्हीं को ही है, चाहे प्यार से चाहे मार से। कचहरी तो होगी ही दुनिया के सामने, इसके बिना सुधार कैसे? शिव का वरदान विफल नहीं हो सकता। खुश रहो, खुश करो। अब मेरी लीला देखेंगी दुनिया। बहुत हुई गोपियों की लीला, अब बस। अब मैं रूप बदलकर उन्हों को उन्हीं की भाषा में समझाऊंगा। अब गुप्त नहीं, प्रत्यक्ष होने का समय आ चुका है। राधा कृष्णा, आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो हो कर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। रूप धर कर आए हैं देखो प्रेम पुजारी। मोर मुकुट पीतांबर साजे मन भावन सब प्यारी। ओ स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी। कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभान दुलारी। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा। आज की अदालत में आपका स्वागत है। आज पेश करेंगे विश्व की चमकते सितारे, जिसने आपका बहुत मनोरंजन किया है, चाहे इमोशन हो चाहे एक्शन हो। हर किरदार में, हर रोल में आपने उसे बहुत पसंद किया है। ऐसी सुपरस्टार जिनके रास में आज भी लोग थिरकते हैं, जिनकी एक मुस्कान पर आज सारा विश्व कुर्बान है। प्लीज वेलकम हीरो एक्टर अनुराधा। जज श्री आज के हमारे सच्ची गोपियों का गोपी वल्लभ, सबको राजी कर खुशी की खुराक खिलाने वाले सच्चे साहिब, हम सो हम का ज्ञाता, यानी कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे महान वरदानों के दाता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, प्लीज मोस्ट वेलकम टू ऑनरेबल गेस्ट मधुबन के मुरलीधर। दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला चालू करे इस कार्यवाही के पहले इजाजत चाहेंगे हमारे प्यारे कृष्ण का बदला हुआ रूप ब्रह्मा बाबा से। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। पहला सवाल, इल्जाम है कि किस्मत से भगवान की गोपी बनी। आज पूरा विश्व आपको जानता है, तो बताइए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कैसे बनी? इतनी तारीफ करने के बाद मुर्गी बना दिया? ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान की ही कृपा रही जो मैं उनकी गोपी बनी। वो मुझे पढ़ाता है, राजकुमारी की तरह पालना भी करता है, तो ये तो गॉड गिफ्ट। क्योंकि मैंने भी उनकी बड़ी दिल से भक्ति की थी ना, शायद उसी का आज मैं फल खा रही हूँ। मुझे उनको प्यार करना ही आता है, बाकी कुछ नहीं। बहुत खूब, चलो माना
कि भगवान आप पर मेहरबान है, लेकिन इल्जाम ये है कि फिर भी अपनी ही मनमानी करते हो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, खुद की मर्जी के बाकी किसी की नहीं सुनते। हाँ बेशक, ये आपका इल्जाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं भी क्या करूँ, मन मर्जी की मालिक हूँ ना। फिर भी वो मेरे नाज नखरे उठाता है। मैं अपने सुधार के लिए प्रयत्नशील हूँ। भगवान के बच्चे तो सदैव खुशी रहने चाहिए, लेकिन इल्जाम ये है कि आपस में कभी तू मैं लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर आप खुद ये दावा करती हो कि मुझे भगवान पढ़ाते हैं, फिर तो ये संभव ही नहीं। क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो क्या कहना, पुरुषार्थी है ना। अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं, तब तक थोड़ी बहुत समथिंग चलता रहेगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हम ही वो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपियां है, थी और रहेगी। आफ्टर ऑल हम ही है। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? मुझे तो विश्वास है। तालियां सलाम करते हैं आपके इन विश्वास पर, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे, अपना कृष्ण स्वयं बनेंगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, हम तो जरूर राजी हैं आपसे। हमारे इंडिया टीवी के सभी दर्शक भी राजी है। पूरी दुनिया ये देखकर हर्षित हो रही है। धन्यवाद। अब हमारे जज अपना बयान सुनाए। निर्णय की घड़ी है। यही मेरी उम्मीदों के सफलता के सितारे हैं। स्वभाव संस्कार के वश कभी कभी स्वस्थिति से नीचे उतर जाते हैं। मैं उनका पुरुषार्थी रूप नहीं देखता हूँ, मैं तो सदैव उन्हों का संपूर्ण रूप ही देखता हूँ। यही वो ऑलराउंडर हीरो पाटदारी है। ये सब गोपियाँ जो है, जैसी है, मेरी है, इसलिए मैं आज इसे बाइज्जत बरी करता हूँ। गोपियाँ स्वयं ही वरदानी है। सर्व वरदान वर्षे में प्राप्त है। पिता बच्चों की सर्व गलतियां नजरअंदाज करता है। पूरे संसार को ये ऐलान करता हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी है। उन्हों को सुधार कर संपन्न बना दूंगा। गोपियों की प्रसन्नता में ही संसार की सभी आत्माओं की प्रसन्नता है। विश्व पिता होने के नाते आप सभी संतानों को आदेश है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। सदैव खुश रहो और खुशी बांटो। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल इंडिया टीवी, आपकी अदालत। अलविदा। ओम पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए। तेरी मर्जी है आंसू और पसीना, मरे है दोनों पानी पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है ये मान।